हेलो गाइज, मैं अजय कुमार गुप्ता। आज मैं लखनऊ ऑफिस में हूँ। आज मेरे साथ शैलेन भूषण हैं जो अल-फराबी कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, फोर्थ ईयर के। आइए आज हम इनसे बात करते हैं इनके एडमिशन के प्रोसेस के बारे में और हमारा सपोर्ट इनके साथ कैसा रहा है। शैलेन, थोड़ा सा आप अपनी जर्नी बताएं पूरा विस्तार में। जर्नी मेरी स्टार्ट होती है 2009 से। आया मैं तैयारी किया यहाँ पे। इसके बाद कुछ ज़्यादा टाइम मैं स्पेंड किया है तैयारी करने में। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन के करीब पहुँच जाता था लेकिन हो नहीं रहा था पिछले 2-3 सालों से। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हम अब्रॉड का ही देखते हैं। फिर आपकी भी ऑफिस ही हजरतगंज में थी। मैं हजरतगंज में कोचिंग भी करता था तो मैं आपसे संपर्क किया तो आपने सजेस्ट किया अल-फराबी के लिए। फिर हमने अल-फराबी का अपना विचार बनाया और आपके थ्रू हम अल-फराबी गए, जो कि एक वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी आप जानते हैं। इसकी 157 वर्ल्ड रैंकिंग है। WHO, MCI हर जगह ये रजिस्टर्ड भी है। और ये कजाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी आल्सो सेंट्रल एशिया की भी सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे कम से कम 20,000 स्टूडेंट इस समय स्टडी करते हैं। 4600 टीचरों की फैकल्टी है। यहाँ पे कई सब्जेक्ट की एजुकेशन दी जाती है। लाइक ये यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे फिर MBA, BBA, BTech, LLB, मेडिकल हर चीज़ है यहाँ पे। और कितने कंट्रीज के बच्चे आपके यहाँ हैं? अप्रॉक्सीमेटली 14 कंट्री के बच्चे यहाँ पे हैं। और इस यूनिवर्सिटी का आपके JNU से, साउथ कोरिया की कुछ यूनिवर्सिटी से, टर्की की यूनिवर्सिटी से सबसे मोबिलाइजेशन प्रोग्राम भी चलता है। और इसकी वर्ल्ड रैंकिंग जो है 157 है। नहीं, अभी प्रेजेंट टाइम में 150 है। 150 हो गई है। और सेंट्रल एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी और कजाकिस्तान की तो नंबर 1 की है ही। 32 रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपके यहाँ है। और आपके यहाँ मतलब कि जैसे इसरो से स्पेस वगैरह भी बाहर मतलब अंतरिक्षयान में भेजा जाता है, वैसे ही आपकी यूनिवर्सिटी अल-फराबी से भी कई सारे स्पेस में। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अल-फराबी ने आज तक अभी 7 नोबेल लॉरेट दिए हैं। 7? हाँ, जो कि कैंपस में उनके फोटो और सब उनके बारे में लिखे हुए हैं। इवन कि अल-फराबी से कुछ स्टूडेंट कजाकिस्तान के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी लेके आए हैं। तो ये सब अच्छा देखा जाए तो एजुकेशन मिनिस्टर भी आपके यहाँ अल-फराबी से हैं। अल-फराबी के स्टूडेंट अगर देखा जाए तो ओवरऑल कंट्री में अच्छे अच्छे पोजीशन पे हैं। वहाँ की 2/3 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जी, सब एक्स स्टूडेंट अल-फराबी के हैं। इवन कि वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, जो हमारे यहाँ लोकसभा स्पीकर के पैरेलल वहाँ वो भी अल-फराबी। और ये सब हमेशा कोई न कोई फंक्शन पे आते रहते हैं, क्योंकि हर साल 2 से 3 ऐसे मतलब फेस्टिवल कैंपस के अंदर होते हैं जिसमें डायरेक्ट प्रेसिडेंट आते हैं। और अल-फराबी को हेड प्रेसिडेंट ही करते हैं, क्योंकि वो एक ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है। वो मिनिस्ट्री के अंडर काम लाइक एम्स। हाँ, तो स्वतंत्र बॉडी है और सब कुछ उसका ऑर्डर, उसका हर चीज़ सिस्टम बाई रेक्टर के द्वारा होता है मिनिस्ट्री के। इसलिए अल-फराबी में आप देखोगे 2 इंटेक है, 1 फरवरी 1 सितंबर। और कजाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है। और अल-फराबी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो 5 ईयर 6 ईयर दोनों मेडिसिन का प्रोग्राम प्रोवाइड करती है विथ लाइसेंस। अल-फराबी तो हर मायने में अल-फराबी बहुत अच्छा है। आपको पता होगा, मैं एक और यूनिवर्सिटी में गया था, फिर अल-फराबी का नाम सुन के फिर आपके थ्रू में ट्रांसफ़र लिया वहाँ पे। तो हाँ, जैसे मैं मतलब ये दूसरी यूनिवर्सिटी में थे, फिर इन्होंने हमसे कहा कि नहीं, मुझे अल-फराबी ही जाना है, क्योंकि उसी साल अल-फराबी स्टार्ट हुआ। ये अल-फराबी के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट बैच में है। और दूसरा चीज़ शैलेंद्र, ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारा सपोर्ट आपके साथ कैसा रहा? अच्छा रहा आपका सपोर्ट, क्योंकि जब जब मैं आपसे बात की, हर चीज़ का सजेशन या गाइडेंस लिया, तो आपने पॉजिटिव और एक तरह से अच्छा सजेशन दिया। अल-फराबी का डिसीजन आप ही का था उस समय का, कि शैलेंद्र ये इस बार इंडियन के लिए खुला हुआ है और इस बार ये इंडियन का एडमिशन लेना शुरू किए हैं। और वो भी मैं फरवरी इनटेक लिया था। सितंबर में मैं गया था, फिर मैं फरवरी में ट्रांसफ़र लेके अल-फराबी लिया और गया। वाकई में ड्रीम के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी थी वो। जैसे कि सॉरी, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने अपना एक अच्छा समय जो है प्रिपरेशन टाइम में दिया, और
उसके बाद आपको 2 नंबर 5 नंबर से आपका एमबीबीएस रुका भी करता था। तो आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे यूनिवर्सिटी अच्छी है या? मैं बताया ना कि अगर यूनिवर्सिटी कुछ ऐसे स्टूडेंट प्रोड्यूस कर रही है जो नोबेल पा रहे हैं, अच्छे अच्छे फील्ड में गए हैं, वहाँ पे आज 2/3 कजाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं बाई पॉलिटिकली, बाई इन गवर्नेंस बॉडी, हर तरह से। तो स्वाभाविक यूनिवर्सिटी में एक चीज़ और कि वहाँ के जो लोकल बच्चे होते हैं उनका एक ड्रीम होता है कि मैं फराबी में पढूं, क्योंकि वहाँ का लोकल एग्जाम होता है। जैसे यहाँ वो पे जेएनयू और एमयू बीएचयू। हाँ ठीक, जैसे अब अपने यहाँ तो मेडिकल के लिए एम्स लोग बहुत प्रेफर करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में बीएचयू, एएमयू और जेएनयू ये प्रेफर करते हैं। तो वहाँ अल फराबी यूनिवर्सिटी, उसके अंदर में तो सारी चीज़ें हैं। तो हर एक बच्चे का एक ड्रीम होता है कि मैं अल फराबी से पढूं। अभी मैं वहाँ पे जैसे लोकल से बताता हूँ कि मैं अल फराबी में पढ़ रहा हूँ, तो बहुत एक रिस्पेक्टफुल मैनर से देखते हैं कि अच्छा अल फराबी में पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ के लिए एक ड्रीम जैसा है अल फराबी। अच्छा, यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी क्या है और कैंपस कैसा है? अल फराबी के पास अप्रॉक्सीमेटली इस बार 42 हॉस्टल है इन कैंपस, क्योंकि इसका कैंपस ही 350 एकड़ में है। उसी के अंदर में आपको कजाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंपस का। उसी के अंदर आपको एकेडमिक, हॉस्पिटल, मॉल, लाइब्रेरी और एवरीथिंग सब कुछ है। एवरीथिंग। अगर बच्चा एक चाहे तो बाहर अगर आपको बाल भी कटवाना है, नाई की दुकान भी उसी कैंपस के अंदर है, एटीएम एटीएम सब कुछ, बैंक भी है, हर चीज। और 20 कैंटीन होंगी, कम से कम 20 कैंटीन। हाँ, वो तो मैं विजिट किया हूँ, देखा हूँ। और हर एक चीज कंप्यूटराइज है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फुल्ली वाईफाई कैंपस है। वेल सिस्टमेटिक यूनिवर्सिटी, एक एडवांस यूनिवर्सिटी है, 21 सेंचुरी की वो। अभी 2017 में यूएन की मीटिंग हुई थी तो अल फराबी के कैंपस में हुई थी, जिसमें उसके प्रेसिडेंट वांग की मून थे। तो उसका जो सेमिनार हुआ था वो अल फराबी के ही कैंपस में हुआ है। अच्छा, जैसे मेडिसिन अभी आपका स्टार्ट हुआ है अल फराबी में, तो फोर्थ ईयर हो गया, ये शायद 5th ईयर का बैच होगा या 4th ईयर का बैच होगा, सॉरी। तो कभी आपको ऐसा तो नहीं लगा कि आपका पहला बैच है और कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा यूनिवर्सिटी के साइड से? जब किसी यूनिवर्सिटी कोई पहला बैच होता तो यूनिवर्सिटी बहुत कोऑपरेट करती है कि बच्चे नए हैं उनके लिए। धीरे धीरे क्या होती है कि यूनिवर्सिटी हर चीज़ आपसे भी फीडबैक लेती है, और जो उनकी फीडबैक है वो आप उनको बताएं। आपके बारे में तो भाई वो यूनिवर्सिटी हो तो फीडबैक बताएंगे ही। बहुत कोऑपरेटिंग। अगर कुछ आपको दिक्कत होता था क्लासेज को लेके, टीचर को लेके, तो आप तुरंत डायरेक्ट मेल करो, क्योंकि एक वहाँ पे यूनर सिस्टम है। यूनिवर सिस्टम पे आप कोई चीज़ कंप्लेन करोगे वो डायरेक्ट रेक्टर, वाइस रेक्टर के लेवल पे मॉनिटर होता है, और उस पर विद इन आवर उस पर इंक्वायरी होगी, और हर सैटरडे को उस पर पूरा इंक्वायरी होगा, पैनल बैठेगा कि क्या दिक्कत आ रहा है, कैसे। क्योंकि इन्होंने मेडिसिन इंडियन के लिए 2019 में ओपन किया। इससे पहले ये ऑपरेट करते थे लेकिन अपने लोकल के लिए करते थे। फॉरेनर के लिए इन्होंने 2019 में ऑपरेट किया इंग्लिश मीडियम में। तो मे भी कुछ चैलेंजिंग चीज़ें आई होंगी, उन्होंने सॉल्व किया। हाँ ये है कि एक रनिंग यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ लैंग्वेज का ही मैटर था, बाकी जो इनका बॉडी का ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो सेम ही है, चाहे वो उस लैंग्वेज में करे चाहे इंग्लिश में करे। थोड़ा बहुत इंग्लिश का प्रॉब्लम जैसे लोगों का आता है, लेकिन वहाँ पे ऐसी सब कुछ नहीं था। इंग्लिश भी बहुत अंडरस्टैंडिंग अच्छी टीचरों की, और बहुत कोऑपरेटिंग है, बहुत वेल मैनरफुल लोग हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्या आपको जैसे बच्चे एडमिशन लेते समय क्वेश्चन करते हैं कि वहाँ पे डमी बॉडी मिलती है, तो रियल बॉडी आपको मिला है कभी कि नहीं? अल फराबी की एक खास बात ये है, फर्स्ट ईयर से ही आपका हॉस्पिटल लगेगा और रियल बॉडी मिलेगी। इवन कि आपको मॉर्चुरी, फर्स्ट ईयर से? पोस्टमार्टम हाउस में जाना होगा। ओके। हाँ, सीधे लाइव बॉडी वहाँ पे आपके सामने 24 आवर पुरानी डेड बॉडी आपको मिलेगी अल फराबी में। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है अल फराबी की। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अल फराबी को लेके और हमारा लेके, हमारी सर्विसेज को लेके? देखिए सर्विसेज अच्छी थी आपकी, तभी तो मैं अल फराबी गया जी। और जब अल फराबी के लिए मैं इतना सुपीरियर बोल रहा हूँ तो वाकई में कुछ चीज़ें तो होगी, क्योंकि बच्चा कल को जाएगा तो देखेगा उस चीज़ को, हाँ वाकई में है, उस जगह वो एग्जिस्ट करती है।
ऐसे थोड़ी किसी को 150 के अंदर रैंकिंग मिल जाता है वर्ल्ड में। कुछ उसके अपने प्रोटोकॉल Norms। होंगे, कुछ नॉर्म्स होंगे, कुछ उसका सिस्टम होगा। जी, किसी भी यूनिवर्सिटी का वर्ल्ड रैंकिंग बेसिकली जो है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, प्रोफेसर कितने क्वालिफाइड हैं, उसके अलावा जो है क्या रिसर्च हो रहा है, उसकी रिसर्च की वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी, और जो है लेबोरेटरी वगैरह सारी चीज़ों को देखते हुए उसको जो है वर्ल्ड रैंकिंग दिया जाता है। तो ओवरऑल आप मतलब कि बच्चों को अगर कोई अब्रॉड जाना चाहता है तो अल्फराबी के लिए आप सजेस्ट बिल्कुल जाए। अभी जैसे कि एनएमसी का रूल आया कि आपका 54 मंथ और 1 साल का इंटर्नशिप होना चाहिए, तो उसको फुलफिल करता है अल्फराबी। इवन कि अल्फराबी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो लाइसेंसिंग सिस्टम पे है, आप वहाँ से पढ़े हो तो वहीं एग्ज़ाम दे के अल्फराबी भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इवन कि आपको अल्फराबी लाइसेंस भी देता है, तो इसलिए भी आप ऑथराइज्ड हो। और 54+1 वाला भी हो, उसके लिए भी आप ऑथराइज्ड हो। और आप 2 इनटेक लेने के लिए भी एलिजिबल हो अल्फराबी में। आप सितंबर भी ले सकते हो, फरवरी इनटेक भी ले सकते हो अल्फराबी में। जी, थैंक यू सलीन। जो है होप आगे आप भी आप एक अच्छा सफल डॉक्टर बने और जो भी सपने आप देखें एज ए डॉक्टर वो आपका फुलफिल हो। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दें। दिए गए नंबर पे जो है डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं फर्दर किसी एडमिशन की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।